Good morning to all on the online platform of Step Up Bengal। अभी तक हमने CSIR नेट मैथ जून 2000 से काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग जैसे कि पोस्ट में पहले ही डाल चुके थे, पार्ट ए को करेंगे और पार्ट ए का इस लेक्चर होगा सेगमेंट 1, यानी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग धीरे धीरे करेंगे और बाद में और एक सेगमेंट आएगा, उसके अंदर बाकी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो लोग पार्ट ए जैसे कि CSIR क्वेश्चन को लेकर अपना एग्ज़ाम शुरू करते हैं और शुरू में ही पार्ट ए रहता है 15 × 2 यानी 30 मार्क्स टोटल एलोटेड है। इधर 20 क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको 15 करके आना होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना नंबर मिल सकता है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे पार्ट बी जो है और पार्ट सी जो है, जो कि 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स के है, वहाँ पे तो अपने स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पार्ट ए में थोड़ा वीकनेस रह जाता है। देखिए, जो लोग बी और सी कर सकते हैं वो तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं, लेकिन तरीके में चलना होगा, टाइम सेव करते हुए चलना होगा, तब आपको बी और सी करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो बी और सी में आपका टाइम घटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे कैसे एग्ज़ाम में हम लोग ये सारे चीज़ों को निपट सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन ID 4006। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप प्रॉब्लम कर सकेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेट होना पड़ेगा। जो भी कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर एक को ट्राई करें, जो भी कीजिएगा एक्यूरेसी के साथ कीजिए, जैसे कि उसमें गलती ना आए। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट number with one being obtained by reversing the other। देखिए, 2 डिजिट नंबर सबसे कम कौन सा है? 11, लेकिन उसको अगर पलट देंगे आपस में तो 11 ही आएगा। तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, ये वाला डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए हम लोग लेंगे 12 और उसको पलट देंगे तो 21। इसका डिफरेंस स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेने के लिए बोले हैं और उसका डिफरेंस, तो फिर 21 का स्क्वायर ले लीजिए आराम से और 12 का स्क्वायर ले लीजिए। ये हो जाएगा 441 माइनस ये हो जाएगा 144। आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आप लोग 1 से लेकर 25 तक और वो सारे डिजिट्स के स्क्वायर याद करके रखिए, और 1 से लेकर 10 तक वो सारे डिजिट्स के क्यूब, यानी 4 क्यूब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 क्यूब इक्वल टू 64, इसको याद करके रखिए, तब फ़ायदा होगा। तो यह 441 था, यहाँ से 1 से 25 तक याद करके रखिए, यहाँ से 1 से 10 तक। तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 297। क्लियर? और ये 297 आ चुका है। देखिए, इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, सही को मत ढूंढने जाइए, गलत को हटा दीजिए। 297 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो सीधा इसका आंसर 11 होगा। आपको ढूंढना ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसको इंटीजर थ्योरी की तरफ से देख रहे थे एग्ज़ाम में और बहुत टाइम बर्बाद हो गया। ठीक, तो ये होगा सीधा टेक्निक। कम से कम डिजिट को उठाइए, उसको पलट दीजिए, फिर उस दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस लीजिए और वो डिफरेंस मिलते ही ऑप्शन डिस्कार्ड कीजिए। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए मदर एंड डॉटर इज़ 14:1।
जब भी किसी रेशियो का प्रॉब्लम दिया जाएगा, बेहतर हो आप उसको 14x और उसके नीचे साथ साथ और एक ये वाला x ऐसे पकड़िए। आफ्टर 4 years the ratio of their ages will be 16:3। तो 4 years 4 साल के बाद रेशियो जो है वो ये बन जाएगा। तो 4 साल इधर जोड़ लीजिए, इसके ऊपर भी 4 साल जुड़ेगा, तो ये कितना दिया हुआ है 16/3। अब आइए इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है। 16 × x ये 16x आएगा और 14 × x ये 42 आएगा। तो 42 को इधर डालिए। 42x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 16x प्लस 64। अब यहाँ से इसको घटाइए, ये हो जाएगा 26x इक्वल टू, इससे ये घटेगा तो ये हो जाएगा 52। तो यहाँ से सीधा सीधा x इक्वल टू 2 ही आएगा। देखिए ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, यहाँ पे मान के चलिए 52 आया, इधर 26। आप लोग ख्याल कीजिएगा यहाँ पे ये जो x का वैल्यू या तो 1 या 2 या 3, इन तीनों में से ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आता रहता है ये वाला। तब सावधान हो जाइए, इन तीनों में से ही आना पड़ेगा इसको। देखिए x2 आ चुका है। अब क्या दिया हुआ है, तब मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज आपको यहाँ से पकड़ सकते हैं। क्या होगा 14x यानी 14 × ये 2 यानी 28, और डॉटर का क्या होगा, डॉटर का सीधा सीधा तो 1 था, तो 1 यानी 2, तो ये डॉटर 2 हो चुका। ठीक, अब देखिए व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन डॉटर वाज बोर्न। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। जब डॉटर पैदा हुए थे तब उसका एज क्या था, 2 - 2 0 तो होना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 2 को घटाना होगा, तो 26। उस समय मदर का एज था 26 है, ऑप्शन में ये है। तो ये तो सीधा मिल चुका है, ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में ऑप्शन डिस्कार्ड करने से बेहतर सीधा रिजल्ट को पकड़िए और आराम से चलिए। जो भी कुछ रेशियो दिया होगा उस वहाँ पे एक्स डालिए, हो जाएगा 2-3 मिनट के अंदर। तो आप तो ये प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर ही निकल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट पढ़ने में दीजिए तो 2 मिनट्स में ये प्रॉब्लम डन। आराम से पढ़िए, धीरे 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 करना होगा। एक्यूरेसी यही बेहतरीन बात है, एक्यूरेसी होना चाहिए। इफ़ यू हैव एक्यूरेसी यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नाउ कम्स टू दिस प्रॉब्लम। ए बॉय कैन एस्केप थ्रू, एक लड़का निकल सकता है थ्रू ए विंडो ऑफ साइज एटलीस्ट 4 फीट। 4 फीट का कोई विंडो होगा तो वहाँ से वो बाहर निकल सकता है। द 28 विंडोज ऑफ ए हाउस आर ऑफ साइजेस 2, 3, 4, 5 फीट एंड, यानी ये सारे विंडोज़ है 2, उससे थोड़ा बड़ा 3, उससे थोड़ा बड़ा 4 और उससे थोड़ा बड़ा 5। लेकिन उस बॉय के लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, देखिए एटलीस्ट 4, यानी ये हिस्सा उसका काम का है। ठीक, इसको मार्क कीजिए। और ये 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ था। एंड दे आर नंबर्स, टोटल खिड़की के नंबर्स उसके साइज से प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो साइज है 2, 3, 4, 5 इसी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो यानी एक को 2x, एक को 3x, 4x, 5x ऐसे पकड़िए, और ये टोटल 28 है। तब ये इसको जोड़ दीजिए आप बीच में, ये 28 आ चुका है। देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। फिर से देखिए 14x इक्वल टू 28, यानी x फिर से 2 आ चुका है। हम लोग कह चुके हैं 1, 2 या 3 ज़्यादातर आता है, तो x अगर 2 आ जाएगा तो उसका फ़ायदेमंद कौन सा सेक्शन है उसको देखिए एक बार। उस बॉय के लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, ये सेक्शन, ये वाला। तो इधर क्या हो जाएगा 9x ना, टोटल 5 प्लस, तो x अगर 2 होगा तो 9x क्या होगा, सीधा सीधा 18। क्या आंसर में था, यस। तो ये हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। दिस इज एक्सेलेंट प्रॉब्लम, you have to give some more time because this will not take much time, this problem, so we should give enough time to this problem. In a meeting of 45 people,
देयर आर 40 पीपल हु नो ईच अदर एंड द रिमेनिंग नो वन, यानी 45 पीपल के ग्रुप एक है, वहाँ पे 40 पीपल एक दूसरे को जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आए, आप उसको 2 हिस्सा या 3 हिस्सा जितने में बोला जाएगा बांट लीजिए। देखिए इधर कितना है 40 और बाकी तो रहेगा 5, तो इसको इधर डाल दीजिए। ठीक, ये दोनों हिस्सा में एक ग्रुप बांट चुका है। अब आइए पीपल हु नो ईच अदर, यानी जो लोग अपने खुद में अपने आप में जान पहचान वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए हाक कर रहे हैं एक दूसरे को। और व्हेयर एज दोज हु डू नॉट नो ईच अदर ओनली शेक हैंड्स, यानी ये 5 मेंबर्स जो है ना, ये तो पहले इसके साथ हैंडशेक करेगा ही। तो देखिए जो इसमें से 5 मेंबर्स इधर है 5, तो ये 5 पहला वाला ये 40 में से हर एक के साथ हैंडशेक करेगा, तो इसके पास 40 ऑप्शन आता है। ऐसे ही कुछ ये बाकी चारों के केस में होगा, तो टोटल हैंडशेक इधर 40 इंटू 5 यानी 200 आ चुका है, क्योंकि उन्होंने हाउ मैनी हैंडशेक्स ऑकर इन द मीटिंग इसके बारे में ही पूछे हैं, हाफ के बारे में नहीं पूछे। उसको हटा दीजिए, वो सिर्फ आपको पाजल करने के लिए दिया गया था। तो ये हो जाएगा सीधा। तो आप पहले आइए इस ग्रुप से इस ग्रुप का सीधा सीधा जो हैंडशेक हो जाएगा वो। लेकिन देखिए ये 5 मेंबर्स तो अपने आप में कोई किसी को नहीं पहचानते हैं ना, तो इधर भी सीधा सीधा हैंडशेक होगा और खुद के ग्रुप के अंदर हो जाएगा। 5 में से दो दो आदमी अगर एक साथ आया तो हैंडशेक हो सकता है। टोटल 5C2 यानी इसको कीजिएगा तो 10 होगा। क्यों, देखिए ऊपर फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5-3, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2 3, इधर देखिए 5 इधर 2 लगेगा फैक्टोरियल 3, तो ये दोनों चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 यानी 10। तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर। एक तो है 4C2 हमेशा 6 होता है, एक है 5C2 ये हमेशा देख रहे हैं 10 होता है, और एक है 7C2 ये होता है सीधा सीधा 21। तो ये तीनों बहुत ही काम का चीज़ है। ये तीनों 4 5 7 वाला ये ज़्यादातर आता रहता है एग्ज़ाम में, इसको याद करेंगे तो एग्ज़ाम में टाइम बच जाएगा। तो इधर सीधा 10 है, क्योंकि ये 5 मेंबर्स जो है अपने आप में हैंडशेक करेंगे, तो एक एक हैंडशेक के लिए देखिए एक आदमी और एक आदमी यानी 2 आदमी का ज़रूरत है। लेकिन 5 में से ढूंढना होगा, तो कितने टाइप टोटल हो सकता है, 5 में से 2 करके सिलेक्शन 5C2 यानी 10। तो तरीका इधर 10 निकल गया और इधर 200 था, दोनों को जोड़ दीजिए तब क्या आ जाएगा 210। तो इसका आंसर 210 होगा। है इधर यस है, तो ये इसका सही आंसर, बाकी गलत। आ जाइए आगे। ये वाला बेहतरीन प्रॉब्लम देखिए, और एक दिया गया था, बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन था। और ये मान के चलिए इस टाइप के एग्ज़ाम में आपके पास कोई रिपीटेड यानी पहले कोई कुछ साल से दिया हुआ कोई सवाल अगर आ गया और वो आप नहीं कर सके तो बहुत ही बुरी बात है। तो आ जाइए देखते हैं क्या रिपीट था। ये दोनों क्वेश्चन पहले इसी टाइप का आ चुका था, तो पहले नीचे वाला कर डालते हैं हम लोग। देखिए ये आया था CSIR नेट मैथ दिसंबर 2017 2 मार्क्स के लिए। देखिए ऐसे तो हम लोग कर रहे हैं इस साल का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत ये लिंक के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। 3 क्वार्टर्स ऑफ ए सर्कल आर शोन इन द एंगल। 3 क्वार्टर्स यानी ये 1 ये 2 ये 3, ठीक 3 क्वार्टर लगा हुआ है, देखिए ये वाला, ठीक। 3 क्वार्टर्स ऑफ ए सर्कल आर शोन इन द फिगर। OA एंड OB आर 2 रेडियाई, ये दोनों इसका 2 रेडियस है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पे 90 डिग्री लगा हुआ है, ठीक। ईच अदर, दिस इज इम्पोर्टेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आराम से पढ़िए। C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, C यहाँ पर है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ACB, ACB क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कुछ बोले। देखिए
ये सारे सवाल जो इस साल भी आ चुका था और ये ऊपर भी आया था, ये सारे सवाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो होने वाला है, देखिए ये जो फिगर है ना, ये कंप्लीट नहीं है, इसको पहले आप लोगों को पूरा करना होगा। यानी इधर सीधा एक लाइन खींच लीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं, सॉरी, कर्व। सर्कल पूरा हो चुका है, यस। अब देखिए एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी आता है, मान के चलिए ये ए बी आर्क ऑफ ए सर्कल है, ये सर्कल के एक छोटा हिस्सा जो है ए बी, ये आर्क लेंथ एक्चुअल मेजरमेंट में है। किसी सिंगल आर्क के ऊपर जब सेंटर, ये सेंटर है, वो सेंटर में कोई एंगल बनेगा, यानी ये 90 डिग्री होगा, और उसी सेम आर्क के ऊपर आपके ऊपर सारकमफरेंस यानी सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनेगा, जैसे यहाँ बना है, तो हमेशा ये वाला इसका आधा होगा और ये इसका दुगना होगा। तब देखिए ये 90 है तो ये आधा होना पड़ेगा, तो सीधा सीधा 45। बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी, हम लोग एक बार लिख लेते हैं, आप लोग सभी को मालूम है ये रिजल्ट। ए बी आर्क, ये वाला जो आर्क, ये अगर कॉमन हो जाए, ठीक, तब यहाँ पे सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है, यानी एंगल सी विल ऑलवेज बी हाफ एंगल ओ, यानी सेंटर में जो एंगल बनेगा और सारकमफरेंस में जो एंगल बनेगा, ये वाला इसका आधा होगा और ये इसका दुगना होगा, ठीक। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन बात इधर देख लीजिए, मान के चलिए ये भी सारकमफरेंस के ऊपर एक एंगल बन गया है, ये वाला हिस्सा, ये ए बी सी, ये एंगल सारकमफरेंस के ऊपर है जो कि बी सी इस आर्क के ऊपर बना है, ठीक। अब एक एंगल सेंटर में आप ऐसे बनाइए जैसे कि ये इधर है और ये वाला हिस्सा इधर है, तब ये एक एंगल बन चुका है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक तो सी तक था, इधर मान के चलिए डी ई एक आर्चुअल मेजरमेंट है, डी ई, तो इस एंगल, ये जो एंगल, ये इसका दोगुना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ई डी आर्क है, ये आर्क बराबर नहीं है बी सी से, ठीक। तब ये दोनों एंगल के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आर्क कॉमन हो जाए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मार्क करके रखिए, ये आने वाले दिन में ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये हमेशा इसका आधा होगा और ये दोगुना। तो चलिए एक इनकम्प्लीट रिजल्ट जिस पर बेस था, इनकम्प्लीट फिगर पे, आप आ जाइए इस सवाल के ऊपर, जो कि फिर से इनकम्प्लीट थे, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर डालेंगे और प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज़ द एंगल एक्स इन द स्कीमेटिक डायग्राम गिवन बिलो। तो इधर देखिए कंप्लीट नहीं है, आप इसको कंप्लीट कीजिए, पहले ये वाला हिस्सा सीधा कंप्लीट कर दीजिए, तब अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस एंगल के बारे में पूछे हैं ना एक्स, कब बता पाएंगे? जब हम लोगों के पास सीधा सीधा ये एंगल दिखेगा और ये एंगल भी दिखेगा। देखिए ये 130 डिग्री है, तो इसके साथ जो एंगल होगा 180 से घटेगा, यानी ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब आइए ये 130 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों 50 डिग्री आ चुका है, तो इधर क्या आना पड़ेगा? 100 डिग्री, क्योंकि ये तीनों मिला के 180 होता है, तो यहाँ पे अगर 180 आ गया तो इधर क्या होना पड़ेगा? 80 डिग्री होना पड़ेगा, और इधर 130 आया है तो इसके अंदर क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा, ठीक। तब जब 50 डिग्री आ जाएगा तो 80 और 50 क्या आ चुका है? देखिए 80 और 50 इसके साथ क्या आ चुका है? 80 और 50, यानी ये वाला इधर था, देखिए 130 और ये 50 और इधर 80, 100 डिग्री, यानी इधर 50 था, इधर 50 और इधर भी 50, तो 50 50 100, 50 50 100, यहाँ 80 होगा, सॉरी, इधर 80 होगा और इधर क्या होगा? ये वाला 100 डिग्री हो जाएगा, तो 100 और इधर 50 मिला के कितना हुआ? 150, ये वाला और ये वाला 50 हुआ, तो ये क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 30 डिग्री, क्योंकि इधर 130 50 यानी 180। इस बात को थोड़ा आराम से चेक कीजिए, हर एक ट्रायंगल के अंदर क्या आपको टोटल 180 डिग्री मिला है, तब ये प्रॉब्लम ठीक हुआ है। देखिए 50 50 80 180, ठीक। अब देखिए 50 100 150 और इसके साथ 30 जोड़ लीजिए,
100, ठीक है। तो ये दोनों एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोगों के पास 180 आ चुका है, और ये एक एंगल तब क्या होना पड़ा, 30 डिग्री है इसमें, ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी सवाल पे, ये दोनों जो सवाल था, ये वाला सवाल एक्चुअली इसी का रिपीटेशन है, ये दोनों का देख लीजिए एक बार, ये दोनों का रिपीटेशन है। चलिए इसको करते हैं इस साल का सवाल। द फिगर शोज द मैप ऑफ फील्ड, देख लीजिए, द फिगर शोज मैप ऑफ द फील्ड बाउंडेड बाई ए बी सी डी ऐसे तरीके में गया हुआ है, A B C D फिर उसके बाद C, यहाँ से ABCDE, ठीक। अब AB एंड DE परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है। देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर यानी A से शुरू करके फिर A तक वापस आने में आपको कितना टोटल रास्ता जाना पड़ेगा, इसी के बारे में पूछे हैं, ठीक। तब ये देखिए और एक इनकम्प्लीट फिगर है, इसको कंप्लीट कीजिए पहले, ये भी इनकम्प्लीट फिगर पे था। कंप्लीट अगर कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो इधर भी 15 होना पड़ेगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है। तो ये 15 अगर एक बार आपके पास आ गया तो देखिए क्या होगा, इधर क्या कितना एंगल था, 30 डिग्री, तब इसको क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 था, रेक्टेंगल में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तब ये 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा, तो मजबूर ये एंगल ये भी 60 बन जाएगा। तो यही सिंपल प्रॉपर्टी था। अगर कोई ट्रायंगल का 3 एंगल इक्वल आ गया तो हर एक साइड भी इक्वल होगा। एक साइड इधर क्या था 15, ये इनकम्प्लीट फिगर से मिला, तो इसको भी मजबूरन 15 होना पड़ेगा और इसको भी 15। देखिए ये दोनों ही तो आपके पास नहीं थे, क्योंकि ये था 15, ये था, ये वाला था, ये दोनों मिसिंग था, तब पेरीमीटर ये 15 × 5 सीधा सीधा 75 हो गया। और ये तो बिल्कुल आसान है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा भी नहीं करते तब भी आप लोग निकाल ले जा सकते थे। तो 75 इसका आंसर हो जाएगा बाकी का। लेकिन जो सीखने वाला चीज़ ये है, देखिए काफ़ी सारे टाइम ना इस ऐसे इनकम्प्लीट फिगर पे क्वेश्चन आता रहता है, तो उसको ध्यान दीजिए, पहले फिगर को कंप्लीट कीजिए और आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये बेहतरीन सवाल था, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, देखिए कैसे। ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड सवाल था। तो जब भी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के कोई प्रॉब्लम आता है तो काफ़ी सारे लोग एक ही फार्मूला को याद करके रखते हैं और उसको सीधा डाल देते हैं। जहाँ पे ये होता है प्रिंसिपल, जैसे इधर है देखिए 1,50,000, ये है प्रिंसिपल, ये लोन पर लिया गया था और उसके इंटरेस्ट कितना था, 10 था। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इधर ना 10, 20 ऐसे ही कुछ आता है, बल्कि 15, 12 ऐसा कुछ डेटा ज़्यादातर मिसिंग ही रहता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए दिया जाता है। तब आ जाइए इधर 10 और नीचे ये वाला रिजल्ट, और कितने साल के लिए है, 3rd ईयर के बाद उसको क्या लोन को चुकाने के लिए क्या देना पड़ेगा। तब इधर आइए, इस यहाँ पे 3 लगेगा और इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा ना, तो हम लोग एग्ज़ाम में दूसरा तरीका अपनाएंगे और इसको कर डालेंगे। क्यों कर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही ट्रिक्स दिया हुआ था। देखिए एक बार मान के चलिए किसी आदमी ने किसी से 100 रुपया लिया था, 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, तो उसको वापस देगा 110, और उसके बाद फिर से 1 साल वो मान के चलिए अपने पास वो रुपया रख दिया है, तब फिर से 10% देना पड़ेगा, यानी इसका 10% 11 होगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 1 to 1। फिर से 1 साल रख लिया तो 10, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 1 to 1 के 10% 12.1, यानी ये उससे जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 133.10। ये 3 साल के बाद मान के चलिए ए बी से लोन लिया था, तो ए बी को दे देगा ये वाला टोटल अमाउंट। अब आ जाइए, अगर ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तब वो टोटल इंटरेस्ट क्या आता, देखिए I इक्वल टू एक फेमस फार्मूला हम लोग जानते हैं PTR/100, यानी P तो होगा प्रिंसिपल यानी 100 इंटू टाइम कितना है, देखिए टाइम था 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, नीचे 100 डालिए, ये दोनों चला जाएगा सीधा सीधा 30। क्या हम लोग इस तरीके में इसको देखेंगे, नहीं,
एक साल में इंटरेस्ट क्या है देखिए, 100 के ऊपर 10, ठीक, तब 3 साल में क्या हो जाएगा 30, तो 100 से 30 जोड़ के उसको वापस देना पड़ता 130। अगर ये प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता तब, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, और इसी के ऊपर ये प्रॉब्लम डाला गया था। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक साल ये प्रिंसिपल बदल जाता है, जो टोटल वाला प्रिंसिपल आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक। क्योंकि ये प्रिंसिपल बदल जाता है तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर दिखता है। ध्यान दीजिएगा, ये अंतर जो होगा ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादातर वेरी नियर, साल बढ़ते जाएंगे तो ये अंतर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वेरी नियर दिया हुआ रहता है, ठीक। अब आ जाइए इस प्रॉब्लम के ऊपर। इस प्रॉब्लम को आप मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, तो 1,50,000 का पर ईयर कितना इंटरेस्ट हो सकता था, 15,000, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है। और 3 साल का क्या होता, 15,000 या इंटू 3 यानी 45,000। लेकिन क्या ये सिंपल इंटरेस्ट पर है, नहीं है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब देखिए, जो कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इसके करीब ही होगा, तो इसके करीब क्या ये दोनों वैल्यू है, नहीं है, तो ये सीधा चला जाएगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग गलत को हटा रहे हैं, ये दोनों बहुत दूर है, ये ज़्यादातर हो ही नहीं सकता। 3 साल में क्या इतना चेंज आ सकता है, देखिए 130 और 133। तो जो लोग के पास कॉमन सेंस था वो अपने दिमाग को इस्तेमाल किए थे और आराम से इस प्रॉब्लम को निकाल ले गए थे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम करते हुए आप लोग हमेशा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। आइए और एक प्रॉब्लम देखिए, इन एन एग्जाम कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 सवाल है, ईच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स, तो आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि करेक्ट हो जाएगा सभी तो ठीक ही है। लेकिन ये पार्ट ए की तरह ही है, देखिए ईच इनकरेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड -1, हर एक गलत के लिए आपको -1 घटेगा। तब जो आदमी ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं उसके तो नहीं घटेगा, लेकिन हो सकता है किसी ने 9 किए हो, 9 इंटू 2 यानी 18 उसका होता स्कोर, लेकिन उनमें से वो अगर 2 गलत कर देगा तो उसके पास 7 रह जाएगा, तो 7 इंटू 2 यानी 14 लगेगा, और ये 2 गलत करने के लिए 2 नंबर चला जाएगा, यानी उसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 12। तो इसी के ऊपर सवाल पूछे थे, देखिए अगर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन अवॉर्डेड 0, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो नेगेटिव कहाँ से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल स्कोर इन एग्जाम, कैन नॉट बी, इस बात पे ध्यान दीजिए, हो ही नहीं सकता एग्जाम में। देखिए ये सारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गया तो ये वाला हिस्सा -9 -7, ज़्यादातर ये स्कोर CSIR के शीट में हम लोग क्या देखते हैं, नहीं, या तो होता है किसी के पास 33 मिला, किसी को 77 मिला, 123 मिला, 90 मिला, लेकिन नेगेटिव में ज़्यादातर स्कोर नहीं आते हैं। जो बच्चे इधर जाते हैं सभी MSc करके ही जाते हैं, उतना तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल दिमाग ना हो उसके पास। तो ये दोनों ऑप्शन में पहले हम लोग एग्ज़ाम में नहीं उलझेंगे, बाकी ऑप्शन से शुरू करेंगे। क्या 17 किसी का स्कोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर 9 इंटू 2 यानी 9 कर लेगा और एक ही बचा है ना, देखिए तो एक अगर यहाँ से घट जाएगा तो इधर से 18 से एक घटेगा, तो इधर सीधा 17 क्वेश्चन उसके पास आ जाएगा। कब 9 से 7 हो सकता है, जैसे कि हम लोग डाले हैं, अगर टोटल क्वेश्चन 11 होता तब 9 ट्रू और 9 किए थे उसमें से 7 ट्रू आया यानी 14, और ये 2 11 बाकी का 2 गलत हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा चीज़ होने वाला है, टोटल कितने क्वेश्चन है, क्या ये 10 है, क्या ये 11 है, ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इधर 11 होता तो 9 के साथ और 2 इधर रहता, लेकिन क्या इधर ये संभव है, नहीं। इधर एक बार 9 ट्रू हो गया तो एक ही बचेगा, यानी 1 इंटू -1, ये सीधा सीधा -1 घट जाएगा, 17 तो हो सकता है, तो 17 इसका आंसर नहीं होगा।
नेवर पॉसिबल बोले हैं। देखिए अब आ जाइए 19 के ऊपर। ये 19 होना होगा तो 9 इंटू 2 9 करेगा तो 18 होगा, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, और उसके साथ एक घट जाएगा। या फिर अगर लास्ट को वो अटेम्प्ट नहीं करेगा तो वो 18 ज़्यादातर हो सकता है। देखिए अटेम्प्ट नहीं करेगा, 9 ही किए हैं, अटेम्प्ट नहीं करेगा तो 0 होगा, तो 18 ही रह जाएगा। लेकिन क्या 19 हो सकता है? 19 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए मान के चलिए आपके पास 10 क्वेश्चन और 2 मार्क्स यानी 20, वहाँ से एक घटना पड़ेगा, तब तो 19 होगा। लेकिन घटेगा कहाँ से? वो तो 10 कर ही डाले हैं, ट्रू हो चुका है, तो घटने वाला क्वेश्चन कोई उसके पास है ही नहीं। तो ये 19 जो स्कोर है ये बिल्कुल इधर नहीं हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 11 क्वेश्चन था, तब उनमें से आप 10 कर आए थे, तो 20 हो गया और एक गलत हो गया था, तो -1 चला जाता, तब 19 हो सकता है। इसलिए ये सैम्पल साइज यानी टोटल जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं इस सारे प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही इधर हम लोगों के पास मिल चुका है, तो ये बेकार का था ना। तो ये इस टाइप का रिजल्ट जो कि शुरू में माइनस लगा हुआ है आपका भी नंबर घटा देगा, इसमें मत उलझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ये सेगमेंट तो कर लिए हैं, सॉरी पहला वाला सेगमेंट, सेगमेंट 1 हम लोगों के पास इतने दूर तक ही रहेगा, ये तो हम लोग कर लिए हैं। पार्ट ए में हम लोग क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं स्टेप ऑफ बंगाल के तरफ से, पार्ट ए वाला हिस्सा ज़्यादा आपके पास नहीं आने वाला है। लेकिन बीच बीच में अगर हो जाए तो जैसे हम लोग इधर सारे प्रॉब्लम्स देख चुके हैं अभी, हम लोग कोशिश करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो और आप सीधा सीधा टाइम को सेव कर सके, ऐसे तरीका हम लोग अपनाएंगे। और आप लोग मान के चलिए इस साल जैसे पार्ट ए आया था, मिनिमम 25 मार्क्स इधर बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल ले जा सकते थे, और अगर थोड़ा बहुत एक्यूरेट होते तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा, मान के चलिए 30 किसी बच्चे कर लेगा तो हम लोग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे। क्योंकि इस साल सवाल इजी था, पार्ट ए में ऐसे सवाल ज़्यादातर नहीं दिखा जाता है, लेकिन आपको टाइम सेव करना होगा। ये 30 मार्क्स 40 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए आपको एग्ज़ाम में, बेहतर हो 35 मिनट्स में हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास 40। तब आपके बैंक में अगर पहले ही 30 नंबर आ चुका और या तो फिर 25 कम से कम, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होगा एग्ज़ाम हॉल में? तब ये आसान प्रॉब्लम को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ना जाने क्यों। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन। गुड बाय।